हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूरसारा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंट्रैक्शंस ऑफ कैंसर सेल विद नॉर्मल सेल्स। और ये जो नोट्स है आपके CSR नीट से लेकर के आपके BSc MSc सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो देर न करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि इस नोट्स में किस तरह से सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हाईलाइटेड हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम इंट्रोडक्शंस में कैंसर्स के बारे में बताया गया है। कैंसर सेल केवल एबनॉर्मल सेल्स की बीमारी नहीं है, बल्कि यह कैंसर सेल और नॉर्मल सेल्स के बीच इंट्रैक्शंस की बीमारी है। और यहाँ पे कैंसर सेल अकेले नहीं बढ़ते हैं, अपने आसपास के मौजूद जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके लगातार सिग्नल्स लेते हैं और देते हैं। इन इंट्रैक्शंस के कारण ट्यूमर बढ़ता है और ब्लड वेसल्स बनती है, तो इम्यून सिस्टम दब जाता है, मेटास्टेसिस होता है। इसलिए कहा जाता है कि कैंसर इज इक्वल टू एबनॉर्मल सेल्स प्लस ग्रोथ नॉर्मल सेल का गलत संवाद। तो यहाँ पे एक सुंदर सी डेफिनेशंस दी गई है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। कैंसर सेल को नॉर्मल सेल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में लिखा गया है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में आता है। नॉर्मल तरीके से पढ़कर भी समझ सकते हैं। ये जो नोट्स है हिंदी प्लस इंग्लिश में है, ताकि आपकी रिविजन्स बहुत अच्छा हो। ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सभी नोट्स मिलने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैंसर सेल ऑफ नॉर्मल सेल्स के इंट्रैक्शंस के प्रकार दिए गए हैं कि कैंसर सेल अलग अलग नॉर्मल सेल से इंटरेक्ट करते हैं। कैंसर सेल्स क्या करेगा, फाइब्रोब्लास्टिस से, कैंसर सेल इम्यून सेल से, कैंसर सेल एंडोथेलियल सेल से, कैंसर सेल ECM से, और कैंसर सेल नॉर्मल एपिथेलियल सेल, इन सभी से ये इंटरेक्ट करते हैं। कैंसर सेल और फाइब्रोब्लास्ट का इंट्रैक्शंस यहाँ पे सारा एक्सप्लेन है, और कैंसर्स में क्या होता है, किसके कारण होता है, ये सब यहाँ पे लिखे गए हैं। कैंसर सेल और इम्यून सेल का इंट्रैक्शंस दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट है, थर्ड है कैंसर सेल और एंडोथेलियल सेल्स का इंट्रैक्शंस। सभी का इंट्रैक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा गया है। फोर्थ आता है कैंसर सेल और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। से हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि हम अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, लेकिन जब तैयारी और रिविजन्स की बारी आती है एग्ज़ाम के लिए, तो हमें शॉर्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही चाहिए होते हैं। तो ये नोट्स जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट का सोर्स है, और ये जो नोट्स है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी करने के लिए ही बनाई गई है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल एपिथेलियल सेल। सेल कम्युनिकेशंस के तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइनेज, कीमोकाइनेज, एक्सोसोम्स, सेल सरफेस रिसेप्टर, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और जो वेरी इम्पॉर्टेंट है एक्सोसोम, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन है। कैंसर सेल नॉर्मल सेल इंट्रैक्शंस के परिणाम, क्या क्या परिणाम हैं, तो इंट्रैक्शंस के कारण क्या होता है, ट्यूमर ग्रोथ और तेज़ से होता है, ट्यूमर ग्रोथ तेज़ से होता है, इम्यून सिस्टम दब जाता है, एंजियोजेनेसिस बढ़ती है, मेटास्टेसिस होता है, थेरेपी रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो ये सारा चीज़ दिया गया है। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस एग्ज़ाम प्लस प्रैक्टिकल की लैब के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। सर नेट के लिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, ये वही पॉइंट है। कंक्लूजन्स, तो कंक्लूजन की जो कैंसर है वो क्या कारण करता है, इंट्रैक्शंस के कारण क्या हैं, और यहाँ जो है एक शॉर्ट समरी के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शंस और स्क्रीन पर जो लिंक है आप उससे ले सकते हैं। साथ ही साथ MSc के नोट्स भी रेडी हैं, आप ले सकते हैं। और सेल बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स रेडी हो चुका है, आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिए। कैंसर्स के भी नोट्स जो है वो रेडी हैं। साथ ही साथ
सेल कम्युनिकेशन से काफ़ी नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।